मैं कनाडा में एक कंपनी में काम करता था। मैं दिखने में बहुत ही हट्टा-कट्टा था। वहाँ पर मेरी अच्छी खासी सैलरी थी। बड़ी ही मुश्किल से मैंने एमबीए कोर्स किया था। मैं एक गरीब परिवार से बिलॉन्ग करता था। मेरे पिता का साय बचपन में ही उठ चुका था। मेरी माँ दूसरों के घर में जाकर झाड़ू-पोछा करती। मेरी माँ ने दूसरों के घर में काम करके कुछ पैसे उधार लेकर मुझे बड़ी ही मुश्किल से एमबीए करवाया। मैं पाई-पाई पैसे जोड़कर लोगों का कर्ज ख़त्म करना चाहता था। इसी वजह से मैं कंपनी में दिन-रात काम करता था। लेकिन कंपनी की जो मालकिन थी वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी उम्र लगभग 40 या 45 साल की थी। वह एक विधवा औरत थी। मालकिन की खूबसूरती देखकर उनको कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उनकी उम्र इतनी है। कनाडा में उनकी काफ़ी सारी कंपनियां थीं, तो वह कभी-कभी कंपनी में काम देखने के लिए आया करती थी। मैं अक्सर उन्हें छुप-छुप कर देखा करता था। एक दिन मैं मालकिन को देख रहा था, तभी उन्होंने देखते हुए देख लिया। इसलिए उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया और कहा कि तुम छुप-छुप कर मुझे क्यों देखते हो? मैंने कहा, मैं आपको पसंद करता हूँ, आप बहुत खूबसूरत हो। मुझे पता था कि इसके बाद मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन मैं मालकिन की बातें सुनकर हैरान रह गया। जब उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 2 लाख दूँगी अगर तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा करोगे। यह बात सुनते ही मैं हक्का-बक्का रह चुका था। उस वक़्त मैं मालकिन को देख रहा था, तभी मालकिन जवाब माँगने लगी। मालकिन को मना नहीं कर पाया। आखिर कौन आदमी मौका जाने देता। यह सुनते ही मालकिन एक नाइटी पहन कर आई और आते ही उन्होंने कमरा अंदर से बंद कर लिया था। उस वक्त मेरी पूरी चीख निकल चुकी थी। मालकिन रात भर मुझे पकड़ के मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी माँ और एक बहन रहती थी। बचपन से ही मेरे पिता सर से उठ चुका था। माँ ने बड़ी ही मुश्किल से लोगों के घरों में काम करके हमें बड़ा किया। मैं घर में सबसे बड़ा बेटा था। मेरा नाम अमित था। माँ ने अक्सर लोगों के घरों में उधारी लेकर मुझे 12वीं तक पढ़ाया था। हालांकि मैं और पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं अपनी माँ पर बोझ नहीं बनना चाहता था। बड़ी ही मुश्किल से माँ हम सबको लेकर चल रही थी। वह अकेली ही थी जो काम करके घर चला रही थी। लेकिन एक दिन वक्त ऐसा आया जिसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। माँ मोहल्ले में काम करने गई थी। थोड़ी ही देर के बाद घर के दरवाजे की बार-बार घंटी बजने लगी। मैं जैसे ही भागता हुआ दरवाज़ा खोलने के लिए गया तो सामने देखा एक आदमी खड़ा है। वह कहने लगा, तुम्हारी माँ हमारे घर काम करते हुए बेहोश हो गई। उस वक्त मैं हड़बड़ाता हुआ जैसे ही उनके घर पहुंचा तो माँ को बेहोश पाया। जब मैं माँ को छुआ तो उनका बदन बुखार से तप रहा था। जल्दी से हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। तब डॉक्टर ने जांच करके बताया कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुके हैं और उन्हें इलाज की सख्त से सख्त ज़रूरत है। उस वक्त मानो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। आखिर इलाज के लिए इतना सारा पैसे कहाँ से लेकर आता? लोगों से उधार लेकर मैंने उस वक्त माँ के लिए दवाइयाँ खरीद ली थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा जितना हो सके उनका ख्याल रखा जाए। इन्हें आराम की सख्त से सख्त ज़रूरत है। माँ को घर लाने के बाद मेरी बहन ने उनका ख्याल रखना अब समस्या यह थी कि घर कैसे चलेगा। माँ का इलाज करने के लिए मैं भी इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा। इसी वजह से मैं अगले दिन से नौकरी की तलाश करना शुरू कर दी। लेकिन दर-बदर धक्के खाने के बाद मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं 12वीं तक ही पढ़ाई की थी और आजकल तो लोग डिग्रियां मांगते हैं। मेरे पास तो पढ़ाई की इतनी बड़ी डिग्री नहीं थी। उस वक्त मैं टूट चुका था। मैं छोटी-मोटी दुकानों पर भी काम किया, लेकिन उस वक्त जो भी तनख्वाह आती उसे घर का ही गुजारा चलता। माँ के इलाज के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और इतने ज़्यादा पैसे तो मुझे कोई उधारी भी नहीं देना चाहता था। यूं ही ज़िंदगी की ठोकरें खाते हुए पूरे 2 महीने बीत चुके थे। तभी मेरा दोस्त कनाडा से वापस आया, अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आया था। मैंने सोचा कि उसे कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ, जब वक्त आएगा तो उसे लौटा दूंगा। यही सोच कर गया और जब मैं उसे अपने घर के हालातों के बारे में बताया तो कहने लगा, एक काम क्यों नहीं करता, एमबीए कर ले और फिर मेरे साथ कनाडा चल। वहाँ पर अच्छी खासी तेरी इनकम भी होगी और तुझे पैसों के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। एमबीए का सुनकर उसने कहा कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। तभी मेरे दोस्त ने कहा, अरे पागल, विदेश में एमबीए किए हुए लोगों की बहुत ज़रूरत है और वहाँ पर तेरी तनख्वाह 50,000 होगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर मैं हैरान हो चुका था। अगर मैं इतने पैसे कमा लूँगा तो मेरे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद तू अपनी बहनों की शादी भी अच्छे घर में कर सकता है। दोस्त की बात सुनकर मुझे
लालच आ गया। अब मैं चाहता कि मैं जल्द से जल्द MBA करके कनाडा चला जाऊं। इसी तरह से मैं अपने दोस्त से पूछता आज करके अगले दिन ही कॉलेज में एडमिशन लेने चले गया। जब तक मैं MBA किया मेरे दोस्त भी काम की वजह से इंडिया रुका हुआ था। मैं दिन रात मेहनत करके MBA की। हालांकि माँ ने मुझे बहुत इनकार भी किया, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि अभी हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसी से मुझे इनकार न करें। माँ भी घर के हालातों को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए दिल से पर पत्थर रखकर माँ ने मुझे जाने की अनुमति दी। मेरा दोस्त जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में मेरी नौकरी के लिए बात की, लेकिन तभी पता चला कि वहाँ पर स्टाफ बहुत है और अभी मुझे कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन कब तक, इसका किसी को मालूम नहीं था। मैं निराश हो चुका था। मुझे लगा कि इतना कुछ करने के बाद भी मुझे कनाडा में नौकरी नहीं मिलेगी। मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं अपने आप को कोसने लगा। और कुछ देर बाद ही मेरा दोस्त ने मुझे हिम्मत दी और कहा कि तू चिंता क्यों करता है, अगर तुझे इस कंपनी में नौकरी नहीं मिली तो मैं कहीं और तेरे लिए बात करता हूँ। और ठीक 1 हफ्ते के अंदर ही मेरा दोस्त मुझे दूसरी कंपनी में लेकर गया। और वहाँ पर जो कंपनी थी उसकी बिल्डिंग बहुत ही बड़ी और सुंदर थी। वहाँ पर पहले ही बहुत स्टाफ था जो मुझे घूर घूर के देख रहे थे। तभी आगे से एक सुंदर लड़की चलते हुए आई। तभी मेरा दोस्त कहने लगा कि यह इस कंपनी की मालिक है, कि यह कंपनी की मालकिन है। और मैं अपने दोस्त के सामने ही उस लड़की की तारीफ करने लगा। तभी मेरा दोस्त कहने लगा, अरे पागल, इसकी उम्र तो 45 साल है। यह एक लड़की नहीं, यह एक औरत है, वह भी उम्रदराज औरत। मैंने कहा, यह दिखने में तो नहीं लगती। तभी मेरे दोस्त ने कहा, यह कनाडा की औरतें फिटनेस का बहुत ध्यान रखती हैं, इसलिए इनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यह बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो चुका था। तभी वह औरत मेरे बगल में आई और मेरी डिग्री चेक करने लगी। तभी वह कहने लगी, तुम यहाँ पर नौकरी कर सकते हो, तुम्हें महीने के 40,000 दूंगी। मैं पहले तुम्हारा काम देखना चाहती हूँ, उसके बाद ही तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊंगी। मेरे लिए 40,000 भी कम नहीं थे, मेरी लिए बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने तुरंत इस बात पर हम जताई। मेरे दोस्त ने मुझे घर जाने का रास्ता पहले ही अच्छे से बता दिया था, इसी वजह से वह मुझे अलविदा कहकर जा चुका था। ज़िंदगी में पहले यह काम कर रहा था तो इसी वजह से बहुत नर्वस था, लेकिन वहाँ पर जो मेरी तरह काम कर रहे थे मुझे उनसे बातें कर कर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। मालकिन कंपनी वह बहुत पॉपुलर थी, इसलिए वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती थी। पहले ही दिन काम करके मैं बहुत थक चुका था। जैसे ही ऑफिस बंद हुआ मैं अपने दोस्त के पास गया। मैं कनाडा में अपने दोस्त के पास रहता था। मैंने खाना भी बाहर से ही ले लिया क्योंकि मुझसे खाना बनाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे बिस्तर पर जाकर बैठा तो मेरी आंखों के सामने मालकिन का चेहरा नज़र आने लगा। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता देखकर कोई भी फिदा हो सकता था, लेकिन वह एक विधवा भी थी। यह जानकर मुझे बेहद हैरानी हुई। अब मैं इसी तरीके से सारी रात नहीं सो पा रहा था। बार बार मालकिन का चेहरा नज़र आ रहा था। मैं सुबह भी जल्दी उठकर तुरंत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। जैसे ही मैं ऑफिस में गया तो मैंने देखा मालकिन तो आज सबसे पहले वहाँ पर मौजूद थी। वह कहने लगी, मैं सबकी टाइमिंग चेक करना चाहती हूँ, आखिर कौन कितने बजे आ रहा है, लेकिन तुम्हारा तो आज नौकरी का दूसरा दिन है और तुम इतनी जल्दी आ चुके हो। यह सुनते ही मैं हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, मैं अपने काम को पहले इम्पोर्टेंट देता हूँ, इसलिए मैं जल्दी यहाँ पर आ चुका। इसी वजह से मालकिन से मेरी कुछ देर तक बात होती रही। मालकिन मेरे घर के बारे में पूछती रही। मालकिन का जो स्वभाव था वह बहुत ही अच्छा था। वह काफ़ी प्यार से बात कर रही थी। फिर से मालकिन जब भी किसी से बात करती या काम करती तो मैं छुप छुप कर देखने लगा। मालकिन के हाथ में बहुत बड़े बड़े क्लाइंट थे जो कि अपना काम करवाने के लिए आया करते थे। पहले दिन की तरह आज भी ऑफिस में काफ़ी भीड़ मची हुई थी। काफ़ी लोग आकर वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। कंपनी के काम से मालकिन बहुत अच्छा पैसा कमा रही थी, यह बात मुझे अच्छे से समझ आ चुकी थी। अब मैं इसी तरीके से ऑफिस में अच्छा काम करने लगा और पहले की तरह मैं मालकिन को छुप छुप कर देखा था। उनका आपस में किसी न किसी के साथ चक्कर चल रहा था। जब भी मालकिन लेट आई तो फिर नहीं आती तो वह एक दूसरे के साथ काफ़ी गप्पे लगाया करते थे। यह बात मालकिन अच्छे से जानती थी। इसी वजह से वह एक दिन कहने लगी, तुम यहाँ नए आए हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बेखुदी से सब पर निगाह रखो और देखो कि यह काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं।
उस दिन से मैं मालकिन का और भी वफादार हो चुका था। उस दिन के बाद मालकिन मुझे अक्सर काम के लिए घर बुलाया करती थी। मालकिन का जो घर था वह दिखने में बहुत ही सुंदर था और काफ़ी बड़ा था। हैरान की बात यह है कि इतने बड़े घर में मालकिन अकेली रहती थी। एक दिन मैं कुछ फाइल घर पहुंचाने गया तो 2-3 आदमी मालकिन के घर से निकलते हुए देखे। अब जैसे ही मैं मालकिन के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मालकिन अपना दुपट्टा ठीक कर रही है। इस वक्त मुझे मालकिन पर शक होने लगा। दाल में कुछ जरूर काला है सर। जो मालकिन के घर कुछ फाइलें पहुंचाने जाता तो मैं किसी न किसी आदमी को मालकिन के पास जरूर देखता। दूसरी तरफ मालकिन भी धीरे धीरे फ्रेंडली हो चुकी थी। उनका स्वभाव मेरे प्रति काफ़ी अच्छा था। मैं दिखने में हैंडसम लड़का था। मुझे देखकर कोई भी लड़की पसंद कर सकती थी। इसी तरह मालकिन के वहाँ काम करते हुए मुझे पूरा 1 महीना हो चुका था। जो भी मेरी पहली कमाई आई थी वह मैं सीधे अपने घर भिजवाई थी। मैंने अपने पास के ही एक अंकल को कह दिया था कि माँ का इलाज करवा दे। अब मैं दिन रात मेहनत करने लगा था और धीरे धीरे मालकिन का जो भी चाहने लगा था। लेकिन जो मालकिन की हरकतें थी वह बड़ी ही बेखुदी थी। एक दिन मैं यह सब देखकर परेशान हो चुका था क्योंकि मैं बेहद अच्छी औरत समझता था, लेकिन वह तो नई नई मर्दों के साथ अपना रिश्ता बनाती थी। एक दिन मैं ऑफिस में एक ही लड़के से बात की तो वह कहने लगा, तुझे तो अब सच्चाई पता चला है। हमें तो पहले का ही मालूम है कि मालकिन ने ही अपने पति को रास्ते से हटवाया था क्योंकि उनके जो पति थे वह काफ़ी बुढ़े थे और मालकिन तो अभी जवान और खूबसूरत है। वह अपने घर पर नए नए मर्द को बुलाया करती थी जिससे वह अपनी ज़रूरतें पूरी किया करती। अब उसे रोकने वाला भी कोई नहीं है और इस बारे में तो हर कोई जानता है। यह बात सुनते ही मैं बेहद टूट चुका था क्योंकि मैं तो उसे शरीफ औरत समझता था, लेकिन वह तो बहुत तेज औरत है। अब धीरे धीरे मुझे वहाँ पर काम करते बहुत वक्त हो चुका था और अब मैं ज़्यादातर अपने काम पर ध्यान दिया करता था। मैं जितना हो सके अब मालकिन से दूर रहने लगा। मालकिन जब भी अपने घर बुलाती या अपने साथ कहीं पर ले जाने की बात करती तो मैं अक्सर बहाने बनाकर मना कर देता। अब मालकिन ऑफिस में स्टाफ बदलना शुरू कर दिया था। इसी वजह से अब ऑफिस में नई नई लड़कियों का आना हो गया था। उनमें से कुछ लड़के मुझे पसंद भी करने लगे। अक्सर वह मेरे साथ हंसी मजाक भी किया करती थी। लेकिन मालकिन यह सब देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। वह अक्सर उन्हें डांट भी दिया करती थी। एक दिन काम खत्म होने के बाद एक लड़की कहने लगी कि आज हम डिनर पर चलते हैं। मुझे भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था। काम खत्म करने के बाद जैसे ही मैं वहाँ से निकला तो मालकिन भी हमारा पीछा करने लगी। जैसे ही वह लड़की मुझे कलम में लेकर गई तो मालकिन भी हमारे पीछे आ गई। मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी में बैठाने लगी और कहने लगी कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरे साथ चलो। मैंने उन्हें तभी कहा कि मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, अब तो मेरी छुट्टी हो चुकी है, मैं जहाँ मर्जी चाहूँ जा सकता हूँ। लेकिन तभी वह मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आई। मैं मालकिन का यह रूप देखकर बहुत हैरान हो चुका था। तभी वह मुझे कहने लगी कि तुम किसी और लड़की के साथ कैसे जा सकते हो? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम एक कर्मी हो। जो मैं कहूँगी वह तुम्हें मानना पड़ेगा और तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। यह सुनते ही मेरे गुस्से का तापमान बढ़ गया और मैं यहाँ पर काम करता हूँ, आपने मुझे खरीद नहीं लिया। यह सुनते ही मालकिन चुप हो चुकी थी। मैंने उन्हें कहा कि आपने तो अपने आदमी को भी रास्ते से हटा दिया ताकि आप दूसरे आदमियों के साथ अपने रिश्ते कायम कर सकेंगे। मैं तो आपको एक अच्छी औरत समझता था। आपके साथ वक्त बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे आपकी सच्चाई बहुत देर बाद पता चली। यह सुनते ही मालकिन रोने लगी और कहने लगी, हकीकत यह नहीं। मैंने कहा, हकीकत क्या है बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। तभी मालकिन कहने लगी कि माता पिता से जिद करके मैं जॉब करने के लिए आई थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं कनाडा जाकर एक अच्छी जॉब करूंगी और अच्छे खासे पैसे कमाऊंगी। लेकिन जिस एजेंट के द्वारा वह कनाडा आई थी उसे एजेंट ने उसे बार में बेच दिया था और बाहर निकालने का भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरे बदले उस एजेंट ने काफ़ी अच्छे खासे रुपए लिए थे। बाहर का मालिक जब तक मैं उसे पैसे वापस न कर दूं मुझे जाने नहीं देता था। इसी तरह से मैं वहां पर काम करती रही। मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन एक बूढ़ा आदमी मेरी ज़िंदगी में आया जिसे मैं पसंद कर चुकी थी। उसे मैंने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने मुझे वहाँ से छुटकारा दिलवा दिया और मेरे बदले उसने बहुत सारे पैसे दिए। अब वहीं मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था। इसी वजह से उसने कहा कि अब तुम मेरे साथ रहो और वह मेरी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। उसने मेरे लिए कंपनी भी खोल कर दी। यह वही कंपनी है जिसमें तुम काम करते हो। मुझे पता है कि लोगों की नीयत मेरे प्रति बहुत खराब है,
क्योंकि मैं दिखने में बेहद सुंदर थी। इसी वजह से मैं लोगों को यह झूठ बोला करती हूँ कि मेरी उम्र 45 साल है। हालांकि अभी मैं 27 साल की हूँ। वह बूढ़ा आदमी मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। उसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, लेकिन उसे के चले जाने के बाद मुझ पर परेशानी आने लगी। उसका जो बेटा था वह चाहता है कि मैं उसके पिता की सारी जायदाद उसके नाम कर दूं, जो कि उसके पिता ने बहुत पहले ही मेरे नाम कर दी थी। इसलिए वह हर वक्त अपने आदमी मेरे घर भेजता है। मेरी जिंदगी की सच्चाई किसी को मालूम नहीं। हर कोई मुझे गलत ही मानता है। लेकिन तुम आए, तुम मुझे बहुत ही अलग लगने लगे, क्योंकि तुम्हें भी अपने परिवार की चिंता थी। इसलिए तुम दिन रात मेहनत करने लगे। तुमने यहाँ आने के बाद किसी भी लड़की के साथ रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि लोग तो यहाँ आने के बाद अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। माँ बाप को तो भूल ही जाते हैं, बल्कि तुम तो सबसे अलग थे। इसी वजह से काम के बहाने मैं अक्सर तुम्हें अपने घर पर बुलाया करती थी। लेकिन आज तुम किसी और लड़की के साथ बाहर घूमने गए। मुझे यह देखना बिल्कुल भी गवारा नहीं लगा। यह देखकर मैं तुम्हें यहाँ ले आई। उस लड़की की बातें सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू निकलने लगी। सच में उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। उसने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ झेली थी। मैंने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। यह सुनते ही उस लड़की ने मुझे गले लगा लिया और अगले दिन जाकर हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अब है मेरी पत्नी हो चुकी है। हम दोनों मिलकर जब अब कंपनी चलाने लगे। अब इसी तरह से हम दिन रात मेहनत करने लगे और पूरे 6 महीने के बाद मैं अपने देश इंडिया जाने वाला था। वह भी अपनी पत्नी के साथ। इंडिया जाने के बाद मेरी माँ ने हमारा अच्छे से स्वागत किया। वहाँ मैंने पहुंचकर अपनी माँ का इलाज करवाया। अपनी बहन की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में कर दी। अपनी माँ को अपने साथ कनाडा ले आया। अब हम खुशी खुशी से रहते हैं।